हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आपकी मैम वंदना मैम। चलिए बच्चों, आज क्लास 10th का हम चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं और उसको रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है, तो हम कैसे करें। तो चलिए थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं आपकी। तो बच्चों, आज मैंने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट सेलेक्ट किया है। ठीक है, वैसे तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। मैं एक पार्ट अगर आपको क्लियर कर दूंगी तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप आगे के पार्ट्स भी खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। राइट। तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है 6x² - 3 - 7x। ओके। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि जिस भी पॉलिनोमियल के हमें जीरोज निकालने हैं उसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों ax² + bx + c। राइट। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को एक नाम दे देते हैं px और हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब x वाली कोफिशिएंट मिडिल में और कांस्टेंट वाली टर्म एंड में। राइट। तो अब हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो टू फाइंड ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रखना पड़ता है। यहाँ ज़ीरोज़ का मतलब है वैल्यूज़ ऑफ x। ओके। तो हमें पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रखना है। दैट मीन्स 6x² - 7x - 3 = 0। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो या तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ कर लीजिए या फिर हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है बच्चों की, जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, सबसे पहले हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 18 - 18। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे कि मल्टीप्लाई करके तो 18 आ जाए और माइनस करके 7 आए। राइट। 9 2 18। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। राइट। 9 2 18, 9 में से 2 गया 7। देन हम इसको ओपन कर देंगे, +2x - 3 = 0। राइट। उसके बाद बच्चों इन दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है 3x, तो यहाँ बचेगा 2x - 3। और इन दोनों में से बच्चों कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारा 1 कॉमन आ रहा है। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से बच्चों 2x - 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा हमारा 3x + 1। यानी कि ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के। लेकिन अब हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है। दैट मीन्स कि या तो ये 0 है या ये 0 है। तो केस 1 में हम इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आएगी x की वैल्यू 3/2। राइट। और केस 2 में हम फैक्टर 2 को, जो हमारा सेकंड फैक्टर है, उसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों x = -1/3। तो ये जो हमारी x की वैल्यूज़ आई हैं, एक्चुअल में ये क्या है, हमारी ज़ीरोज़ है। किसके, इस गिवन पॉलिनोमियल के। ठीक है। तो एक 0 हो गया बच्चों हमारा -3/2 और एक 0 हो गया हमारा -1/3। तो एक आंसर तो ये हो गया। अब उसने पूछा है कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप वेरिफिकेशन कैसे होता है, चलिए उसको भी कर लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है चैप्टर 2 में, हमारे पास दो ज़ीरोज़ होते हैं तो उनके नेम होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो हमारे पास अल्फ़ा है -3/2 एंड बीटा है हमारे पास -1/3। राइट। अब हम पॉलिनोमियल नोट करेंगे 6x² - 7x - 3। ओके। और इसकी कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c से। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, a की वैल्यू आएगी 6 ऑन कंपैरिजन, b की वैल्यू आएगी -7 एंड c की वैल्यू आएगी -3। राइट। अब हमें रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने का मेथड क्या होता है, वेरिफिकेशन में हमें इन दोनों के सम ऑफ द रूट्स निकालने होते हैं। राइट। और इधर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना होता है। ठीक है। तो फटाफट से बताइए सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a। राइट। और अल्फ़ा बीटा होता है c/a। क्लियर। तो अल्फ़ा + बीटा, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -3/2 + -1/3। राइट। और अगर हम b/a देखें तो -7, बी ए हमारा -7 और ये हमारा 6। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 7/6। राइट। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 3 2 = 6, तो -9 - 2।
राइट। तो क्या आएगा फटाफट से बताइए, क्या ये वेरिफिकेशन जो हमारा रिलेशनशिप है, क्या ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं ये सेटिस्फाई हो रही हैं? बताइए फटाफट से। यहाँ 3/2 तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव लेंगे, +9 - 2 यानी कि 7/6। तो दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा वेरीफाइड हो गया। क्लियर। तो चलिए प्रोडक्ट को भी कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू है हमारी 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। क्लियर। और अगर हम C/A देखें बच्चों तो C है हमारा -3 और A है हमारा 6, राइट। तो यहाँ से भी हमारे पास आया -3/6 और यहाँ से भी हमारे पास आया -3/6। तो दोनों की वैल्यूज इक्वल आ गई, यानी कि क्वेश्चन हमारा हो गया वेरीफाइड, यानी कि ये जो रिलेशनशिप है ये भी हमारा हो गया वेरीफाइड, राइट। बोर्ड्स में ये क्वेश्चन या तो 2 मार्क्स का आता है या 3 मार्क्स का आता है। सबसे पहले आप जीरोस निकालेंगे, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख के। आपके पास 2 मेथड हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको निकाल लेंगे। फिर फर्स्ट वाले आंसर को आप नाम देंगे अल्फा और दूसरे वाले को बीटा। फिर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा बीटा होता है c/a। देन अल्फा और बीटा की वैल्यू तो ये हो गई जो हमारे जीरोज निकले हैं, और a b c हमारे होते हैं कोफिशिएंट, राइट। x² का कोफिशिएंट होता है हमेशा a, b होता है x का कोफिशिएंट और c होती है कांस्टेंट वैल्यू। तो आपकी LHS और RHS दोनों इक्वल आनी चाहिए दोनों ही केसेस में, सम ऑफ द रूट्स में भी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में भी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। क्लियर। आगे से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी हेल्प करूँगी। चलिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।